नमस्कार बच्चों, आप सबका मेरी इस आहार और पोषण विज्ञान की वीडियो क्लास में स्वागत है। आज के मेरे वीडियो का विषय है गैलेक्टोगोग्स, जिसे हम गैलेक्टोगोगस भी कहते हैं। यह नाम जितना विचित्र है, परंतु यह पदार्थ भारतीय घरों में तथा कई देशों, संस्कृतियों और समाजों में प्रसवोपरांत धात्री माता को दिया जाता है। जब माता शिशु को स्तनपान कराती है तो उस महिला को ऐसे भोज्य पदार्थ सामान्यतः दिए जाते हैं जिससे पर्याप्त मात्रा में दुग्ध का स्रावण हो। यह पदार्थ गैलेक्टोगोगस या गैलेक्टोगोग्स कहलाते हैं। अतः गैलेक्टोगोगस वह पदार्थ होते हैं जो प्रसवोपरांत धात्रीवस्था में माता के दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने में सहायता करते हैं। इन्हें लैक्टोगोगस भी कहा जाता है। गैलेक्टोगोग्स पदार्थ प्रोलैक्टिन हार्मोन के स्राव को बढ़ाने में सहायता करते हैं, जिसके फलस्वरूप दुग्ध निर्माण या उत्पादन बढ़ जाता है। प्रोलैक्टिन, जिसे मिल्क हार्मोन या दुग्ध हार्मोन, कई बार ल्यूटोट्रोपिक हार्मोन भी कहा जाता है, पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। यह हार्मोन महिलाओं में गर्भावस्था में स्तनों की वृद्धि तथा प्रसवोपरांत दुग्ध स्रावण के लिए आवश्यक होता है। गर्भावस्था तथा धात्रीवस्था में इस हार्मोन के स्तर में शरीर में प्राकृतिक रूप से वृद्धि हो जाती है, जिसके फलस्वरूप माता का शरीर धात्रीवस्था के लिए तैयार होना प्रारंभ हो जाता है, जिससे दुग्ध स्रावण होता है। गैलेक्टोगोग्स शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा के शब्द गैलेक्ट और गोगस से हुई है। गैलेक्ट का अर्थ होता है दूध तथा अगोगस का अर्थ होता है प्रेरित करना या मार्गदर्शन करना। अतः गैलेक्टोगोग्स वह पदार्थ होते हैं जो माता के दुग्ध उत्पादन को प्रेरित करने, उसकी मात्रा में वृद्धि करने तथा दुग्ध स्रावण की निरंतरता बनाए रखने में सहायता करते हैं। अर्थात यह प्रोलैक्टिन के स्रावण को बढ़ाने में या उसकी वृद्धि करने में सहायता करते हैं। जन्मोपरांत शिशु के लिए माँ का दूध अमृत के समान होता है और जीवन के प्रथम 6 माह में शिशु पूर्णतः माँ के दूध पर आश्रित होता है। इसलिए हर माँ के जीवन में स्तन्यपान का समय महत्वपूर्ण और निर्णयात्मक अवधि होती है। अगर किसी कारणवश माँ शिशु को उसकी आवश्यकता अनुसार पर्याप्त मात्रा में दुग्ध नहीं पिला पाती तो शिशु को भोजन और पोषण नहीं मिलता और वह भूखा और कुपोषित हो जाता है। इसके कारण माँ अपराधबोध और कुंठा से ग्रसित हो जाती है। हालांकि स्तन्यदान अवस्था में सामान्यतः प्राकृतिक रूप से शिशु के लिए पर्याप्त मात्रा में उसकी आवश्यकता अनुसार
दुग्ध उत्पादन होता है तथा अधिकतर धात्री माताओं को गैलेक्टोगोक्स पदार्थों की आवश्यकता नहीं पड़ती। परंतु अधिकांश समुदायों में प्रसवोपरांत माता को ऐसे भोज्य पदार्थ जो गैलेक्टोगोक्स की श्रेणी में आते हैं दिए जाते हैं, जिससे शिशु के लिए पर्याप्त मात्रा में दुग्ध उत्पादन हो तथा दुग्ध उत्पादन की निरंतरता बनी रहे जब तक माँ उसे स्तनपान कराती है। भारत में ही नहीं, विश्व की बहुत सी संस्कृतियों, सभ्यताओं और समुदायों में धात्रीवस्था में माता का दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए कई पदार्थों का उपयोग किया जाता है जो गैलेक्टोगोक्स की श्रेणी में आते हैं। इसके अंतर्गत कुछ विशेष भोज्य पदार्थ, मसाले, मेवे, जड़ी बूटियां और औषधियां सम्मिलित हैं। जैसा कि आप इस स्लाइड में देख रहे हैं, कई प्राकृतिक चीज़ें या भोज्य पदार्थों को प्रसवोपरांत माता को दिया जाता है। भारत में प्रसवोपरांत दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए कई प्राकृतिक भोज्य पदार्थों का उपयोग किया जाता है जो गैलेक्टोगोक्स की श्रेणी में आते हैं, जैसे मेथी दाना, सौंफ, बादाम, अलसी, ओट्स, तिल, जीरा, अजवाइन, गोंद, सौंठ, लहसुन, बादाम आदि। इसके अतिरिक्त कई लोगों की यह मान्यता है कि मांस, मछली, अंडा भी गैलेक्टोगोक्स के रूप में कार्य करते हैं। मेथी दाना सबसे प्रचलित, प्रमुख और लोकप्रिय गैलेक्टोगोक्स है। इसका उपयोग सामान्यतः भारतीय घरों में मसाले के रूप में किया जाता है। दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए भीगे हुए मेथी दाने, इसका पानी या मेथी के लड्डू धात्री माता को दिए जाते हैं। मेथी दाना या इसके पानी के सेवन से 24 से 72 घंटे के उपरांत सामान्यतः दुग्ध उत्पादन की मात्रा बढ़ जाती है तथा जब तक शिशु की आवश्यकता अनुसार दूध की मात्रा हो जाती है तो इसका सेवन बंद कर दिया जाता है। सौंफ भी भारतीय घरों में गैलेक्टोगोक्स के रूप में उपयोग में लाई जाती है। प्रसव उपरांत भारत में धात्री माता को 40 दिन तक सौंफ युक्त उबला पानी दिया जाता है। यह न सिर्फ दुग्ध उत्पादन बढ़ाता है बल्कि वातनाशक, जिसे हम कहते हैं माँ के पाचन क्रिया के दौरान गैस उत्पन्न नहीं करता, जिसे कार्मिनेटिव भी कहा जाता है, तथा पाचन क्रिया में सहायक होता है। इसके अतिरिक्त माता को सौंफ भी खाने को दी जाती है। गोंद के लड्डू, सोंठ के लड्डू, बादाम का हलवा तथा अजवाइन के लड्डू भी धात्रीवस्था में गैलेक्टोगोक्स के रूप में दिए जाते हैं। इसके अतिरिक्त कई जड़ी बूटियां भी गैलेक्टोगोक्स के रूप में प्रचलित है, जैसे भटकाटिया, जिसे हम ब्लेस्ड थ्रिसल कहते हैं, निर्गुंठी, दंग शेष, बिच्छू बूटी आदि। कुछ औषधियाँ या दवाइयाँ भी डॉक्टर के निर्देश पर कई बार गैलेक्टोगोक्स या दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए दी जाती हैं, परंतु इनका सेवन सिर्फ डॉक्टर की सलाह से ही करना चाहिए, नहीं तो इनका हानिकारक प्रभाव माता और शिशु पर पड़ सकता है।
सामान्यतः जो दवाइयाँ उपयोग में लाई जाती हैं वो हैं मेटाक्लोप्रोमाइड, डॉपपेरिडोन, रेस्पेरिडोन, मेटफॉर्मिन आदि। यह दवाइयाँ गर्भधात्री महिला को स्वयं कभी नहीं लेनी चाहिए तथा अगर डॉक्टर इनको देने की सलाह देता है तभी इनका उपयोग करना चाहिए। इन सब के अतिरिक्त धात्रीवस्था में माता के आहार में ऐसे भोज्य पदार्थ भी सम्मिलित किए जाते हैं जो दुग्ध स्राव को बढ़ाने में सहायता करते हैं। इनमें से प्रमुख है जौ का दलिया, जिसको हम ओट्स का दलिया कहते हैं, पालक, धनिया, गाजर, पपीता, अलसी के बीज, खुमानी, लहसुन आदि। आप इसमें भी कुछ स्लाइड में देख सकते हैं, जैसे कि तिल, सौंफ, मेथी, ओट्स आदि जो हैं वो सामान्यतः प्राकृतिक गैलेक्टोगोग्स के रूप में कार्य करते हैं। यह सभी भोज्य पदार्थों को लेने से दूध की मात्रा तो बढ़ती ही है, साथ में इनका पोषक मूल्य भी उच्च होता है। अतः यह गैलेक्टोगोग्स की तरह तो कार्य करते ही हैं, साथ ही माता के पोषण स्तर तथा दूध की पौष्टिकता को भी बढ़ाते हैं। परंतु जहाँ तक संभव हो धात्री माता को प्राकृतिक रूप से ही दुग्ध स्राव पर निर्भर रहना चाहिए। प्रकृति का यह नियम है कि जब शिशु स्तनपान करता है तो स्वतः ही प्रोलैक्टिन हार्मोन का स्राव प्रारंभ हो जाता है, जिसे शिशु की भूख या आवश्यकता अनुसार दुग्ध का निर्माण होता है। परंतु अगर कुछ परिस्थितियों के कारण ऐसा नहीं होता तो माँ को प्राकृतिक भोज्य पदार्थों या मसालों का उपयोग करके दुग्ध की मात्रा बढ़ानी चाहिए। गैलेक्टोगोग्स पदार्थों का उपयोग प्रसव उपरांत किया जाता है और इन पदार्थों को लेने के 3 से 5 दिन के उपरांत दुग्ध उत्पादन में वृद्धि होने लगती है। परंतु कुछ विशेष परिस्थितियों में घरेलू गैलेक्टोगोग्स पदार्थों को लेने के उपरांत भी दुग्ध उत्पादन में वृद्धि नहीं होती और कई महिलाओं को इसको लेने से साइड इफ़ेक्ट्स भी होने लगते हैं। ऐसी परिस्थितियों में इन पदार्थों का सेवन बंद कर देना चाहिए तथा डॉक्टर के निर्देश अनुसार ही गैलेक्टोगोग दवाइयों का सेवन करना चाहिए। जब महिला को गोंद के लड्डू या सोंठ के लड्डू या बादाम का हलवा नियमित रूप से खिलाया जाता है तो अत्यधिक घी या वसा युक्त पदार्थों के गैलेक्टोगोग्स के सेवन से उसके वज़न में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है, जिसे बाद में घटाना कठिन हो जाता है। इसलिए इन पदार्थों को संतुलित मात्रा में लिया जाना चाहिए। तो बच्चों, आज के वीडियो में मैंने आपको एक सामान्य सा पदार्थ जिसका कि बड़ा ही विशिष्ट और विचित्र नाम है गैलेक्टोगोग्स, उसके बारे में बताया। आशा करती हूँ आपको इससे काफ़ी सहायता मिली होगी तथा इस टॉपिक को समझने में यह आपको मददगार सिद्ध होगा। धन्यवाद।